डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में से प्रबलतम ब्रास्टन क्षारक कौन सा होगा। इसमें 4 यौगिक दिए हुए हैं और सभी यौगिक एमीन से रिलेटेड है और यह पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्रबलतम ब्रास्टन क्षारक होगा। तो क्वेश्चन से स्पष्ट होता है कि जितने भी दिए गए ऑप्शन हैं, जितने भी यौगिक दिए गए हैं ऑप्शन में, वो सभी की सभी क्या है, ब्रास्टन क्षारक हैं। क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रबलतम, मतलब कि ये सभी क्षारक हैं और इन क्षारकों में से ये पूछा जा रहा है कि प्रबलतम ब्रास्टन क्षारक कौन सा होगा। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। 1 बाय 1 ट्रीट करने पर ये पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रांग बेस है। तो सबसे पहले मैं ब्रास्टन क्षारक क्या होते हैं, ब्रास्टन क्षारक वे रसायन जिनमें प्रोटॉन मतलब एच आयन को ग्रहण करने की क्षमता होती है उन्हें ब्रास्टन क्षारक कहा जाता है। इस प्रकार ब्रास्टन क्षारक की डेफिनेशन है कि ऐसे केमिकल या रसायन जिनमें प्रोटॉन लेने की क्षमता होती है, एच आयन को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे केमिकल, समस्त केमिकल को क्या बोला जाता है, ब्रास्टन क्षारक। और यह डेफिनेशन दी गई थी ब्रास्टन नामक जो केमिस्ट थे उनके द्वारा। तो इस प्रकार ब्रास्टन की थ्योरी है क्षारक की। अब इसके आगे, अब ये दिए हुए ऑप्शन में से किसमें प्रबलतम क्षारक का नेचर होगा वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है, ये दिए हुए क्षारक का पहले मैं आप सभी को ये दिया है, N इसके अंदर है और H, तथा दूसरा क्षारक इसी प्रकार का है, ये है NH। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इसका नाम है साइक्लोपेंटिल पेंटाइल एमीन। ये साइक्लोपेंटाइल एमीन है। और ये दूसरा वाला जो है, ये है साइक्लोपेंटाडाइन एमीन। और दोनों के दोनों यौगिक एलिफैटिक एमीन है। ठीक है, दोनों एलिफैटिक एमीन है। ये जो साइक्लोपेंटाइल एमीन है, साइक्लोपेंटिल एमीन में अनुनाद
की क्रिया नहीं पाई जाती, जिसके कारण n परमाणु का एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन पूर्णतः उपलब्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्पेसीज दिए गए हैं, सभी के सभी स्पेसीज में नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये दोनों मतलब जे और थर्ड वाला ऑप्शन एलिफेटिक एमीन से रिलेशन रखते हैं, और एलिफेटिक एमीन में रेजोनेंस क्रिया सामान्य जो कंपाउंड होते हैं उसमें संभव नहीं होता। इसलिए ये जो साइक्लोपेंटिलेमीन है, इसमें अनुनाद की क्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, वह पूर्णतः क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। ठीक है, डोनेट करने के लिए। परंतु साइक्लोपेंटाडाइन में अनुनाद द्विबंध होने के कारण, द्विबंध उपस्थित होने के कारण इसमें अनुनाद होने से n मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्थानीयकृत हो जाते हैं, कृत, या फिर इसको बोलते हैं लोकेलाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है। किसमें, इसमें। ठीक है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो ये है मतलब यहाँ पर, इसलिए NH is greater basic than the cyclopentadiene। तो ये दो स्पष्ट हो गए। इनमें कौन ज्यादा क्षारक होगा, तो सबसे ज्यादा क्षारक प्रकृति इसकी होगी, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस की क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्णतः अवेलेबल होते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, देने के लिए। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होने लगता है,
जिससे क्या इसकी उपलब्धता कम हो जाती है और यह क्या करता है कि प्रोटॉन को खींच नहीं सकता, इसलिए इसकी क्षारकता कम होती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। जो दो ऑप्शन और बचे हैं उनमें से कौन होगा? तो दूसरा ऑप्शन में है, ये है एनिलीन। एनिलीन और डाइफेनिल। डाइफेनिल एमीन है इस तरह से, इसका नाम है डाइफेनिल एमीन और ये है एनिलीन। तो दोनों ही एरोमेटिक एमीन है और आपको मालूम है कि एरोमेटिक एमीन इज लेस बेसिक देन द एलिफेटिक एमीन। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो जाएगा, चूंकि एनिलीन एवं डाइफेनिल एमीन एरोमेटिक एमीन है जो एलिफेटिक एमीन से कम क्षारीय होते हैं। ये प्रिंसिपल है कि एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन द एरोमेटिक। ये दोनों, इनसे तो कंफर्म है, इन दोनों से कम क्षारीय होंगे। अब इसमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा क्षारीय होगा ज्यादा, क्योंकि जो एनिलीन है, एनिलीन में रिजोनेंस डाइफेनिल एमीन की अपेक्षा कम होता है, इसलिए एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता अधिक होती है, जिसके कारण एनिलीन अधिक क्षारीय होता है। तो इस तरह से यहां पर क्या आ गया कि एनिलीन इज मोर बेसिक देन द डाइफेनिल। इस तरह से इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? एनिलीन होगा। तो जो आंसर का सीक्वेंस बनेगा डियर स्टूडेंट, आंसर का जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? साइक्लो NH इज ग्रेटर देन, डाइन से दोनों ही पेंटेन के हैं, इज ग्रेटर देन, यहां पर एनिलीन आ जाएगा और एनिलीन
ग्रेटर देन किससे होगा, डाइफेनिल एमीन यहाँ पर जगह कम हो रही है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन NH, ये डाइफेनिल एमीन ये हो गया। इस तरह से सीक्वेंस डियर स्टूडेंट होगा। ये कुल मिला के घटते हुए क्रम में है, ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये, इससे कम और सबसे कम ये हुआ, और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, ये होगा, फिर उसके बाद नंबर आएगा इसका, फिर तीसरे नंबर पे आएगा इसका, ये दूसरा, ये पहला, और चौथे नंबर पे आएगा ये सीक्वेंस। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।